Okay, अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन। अब बताओ भाई, मैकाट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स आई थिंक यहाँ पर हैं मौजूद। वालेकुम अस्सलाम सर। हम्म, सर आवाज़ आ रही है? हाँ आ रही है। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि सर जब हमें लैब लैब 5 के पार्ट 1 जो है टास्क 1 उसको हम जब एलएमएस पे अटैच करेंगे तो उसके कोडिंग भी करेंगे या सिर्फ जो हमने बनाया है सिमुलेशन पे वही करें सिर्फ? कोडिंग और देखो, कोडिंग की इतनी नीड नहीं है क्योंकि सिमुलेशन पे अगर चल रहा है तो आई हैव नो इश्यूज। डेफिनेटली ओके सर, मेरा तो यही सवाल है। एनीवन एल्स? सर आपने सर एवियोनिक्स बैच से बोल रहा हूँ। आपने जो है वो कोडिंग से रिलेटेड जो है वो समझाना स्टार्ट किया था, लेकिन फिर जो है वो डिस्कशन जो है वो टॉपिक चेंज हो गया था कुछ सवाल वगैरह की वजह से, तो कोड वही रह गया। कुछ समझ में नहीं आया था क्या सिलसिला, आप समझा सकते अब हैं? व्हाट आर यू ट्राइंग टू से कि मैंने मतलब कोड बीच में छोड़ के डिस्कशन स्टार्ट करके और क्लास एंड कर दी थी? नहीं सर, कुछ बच्चों ने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे और वो फिर बहुत देर तक खिंच गई थी, तो क्लास जो है वो फिर मतलब हमने वापस भी सुनी 2 दफ़ा, लेकिन आइडिया नहीं हुआ कि कोड के बारे में एग्जैक्टली क्या समझाने की कोशिश की। यानी लूप वगैरह वाला सिलसिला तो समझ में आया कि जो है वो आपने बताया था कि ये पार्ट जो वापस से चलाना हो और जो डेडिकेट करना हो लूप्स के ये पिंस के लिए। देखो, ऑब्वियसली जो है ये स्टूडेंट्स जो हैं वो बीच में क्वेश्चन करते हैं और सबको क्वेश्चन करने का हक है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बातें क्लियर कर दूं कि आप जो ये बच्चों को मॉक करने के लिए लग जाते हैं ना, सही है। और बेशक सवाल वही पूछता है जिसे सीखने का शौक भी है, एंड दे थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। अब एक अपने आप को जो है कुंज जहन रख कर जो है आप लोग कुछ हासिल नहीं कर सकते। तो इफ अगर समवन इज ईगर टू लर्न, तो अगर जब मैं मुझे कोई एतराज नहीं है ना किसी के सवालों के जवाब देने का, तो किसी और को भी एतराज नहीं होना चाहिए। फर्स्ट थिंग ये। सेकंड, मतलब ऑब्वियसली लाइक आई सेड, सबको सवाल करने का हक है। और आई बिलीव कि जब अगर उसी वक्त उस सवाल का जवाब देना मुनासिब होता है तो मैं दे देता हूँ, वरना आई सिंपली टेल देम कि मैं आगे बताऊंगा।
तो जो भी थे कोडिंग में जब बात हो रही थी, तो उसके बाद अगर क्वेश्चन आंसर्स हुए थे तो उस क्वेश्चन आंसर्स के बाद दोबारा कोडिंग पे ही ऑब्वियसली बात शुरू हुई थी। मैं लैब खत्म कराए बगैर लैब एंड तो नहीं करूंगा ना। सही है, सब कुछ समझाए बगैर लैब एंड हो नहीं सकती, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो एक तो अक्सर बच्चे होते हैं कि भाई चलो ठीक है, ऑनलाइन सेशन में ध्यान नहीं दिया, तो बाद में जब रिकॉर्डिंग सुन रहे होते हैं, रिकॉर्डिंग में वो स्किप कर रहे होते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे बातें चल रही हैं तो कि लेट्स स्किप। सही है, इस चीज़ को स्किप कर दें, तो वहाँ पे तो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं। तो एक इशू ये होता है। सही है, चलो खैर, बाकी मुझे ये जानना है कि मैकाट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स यहाँ पे कौन कौन है। मैं हूँ सर सर। सही है। मैं भी हूँ। सर जो एवियोनिक्स में वो एवियोनिक्स में जो है वो पैसे नहीं देते, तो इस वजह से मैं उनके बारे में बात ही नहीं कर रहा। मतलब मेरे सवाल तो सुना करो यार। अच्छा, मैकाट्रॉनिक्स के यानी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। तो मैकाट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स से बात ये करनी है भाई। दो स्टूडेंट्स, बल्कि चलो शायद एवियोनिक्स में भी ये एक इशू आया था, तो उनसे भी बोल ही देते हैं। जो स्टूडेंट्स एंड में रह गए हैं ना प्रोजेक्ट्स के लिए, कि हाँ भाई वो 3-3 बच्चों का प्रोजेक्ट, 3-3 बंदों के ग्रुप्स बनाने हैं। तो लेट सपोज एंड में लैब के अंदर एक बच्चा या एक दो बच्चे चलो अकेले रह गए थे, तो हमने 4 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना लिया। ठीक है, इन दैट सिनेरियो इट्स फाइन। सही है। मैं भी ना। हेलो सर। सर वो मेरा भी कोई ग्रुप नहीं बन पाया है, मैं भी वो रह गया हूँ अकेला। अच्छा, माशाल्लाह, बात एंड कर लूँ मैं। सॉरी सर। तो देखो भाई, लेट सपोज एंड में जो है वो बच्चे, लेट सपोज 2 रह गए, ठीक है, या एक या 2 बच्चे रह गए बहुत से बहुत। तब तो समझ में आता है, मैं 2 ग्रुप्स को अलाउ कर रहा हूँ कि वो 4 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना ले। अच्छा, अब 4 स्टूडेंट्स का अगर ग्रुप बनाते हो तो उसमें फिर आप लोगों से एक्सपेक्टेशंस भी मेरी ज़्यादा होंगी। ठीक है, और एक बच्चे का वाइवा, एक बच्चे की परफॉर्मेंस दूसरे बच्चों के मार्क्स को जो है ना आगे पीछे कर सकती है। तो बेहतर ये है कि ग्रुप बनाए ना तो एज अ ग्रुप ही चलना। इन दी एंड वाइवा में अगर एक बच्चे की परफॉर्मेंस मुझे सही नहीं लगी तो ओवरऑल पूरे ग्रुप के मार्क्स कट होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ये चीज़। अब 4 बच्चों का ग्रुप है, तो आप लोगों पे स्ट्रिक्टनेस भी ज़्यादा होगी, वाइवा भी हार्श होगा, और आप लोग जो प्रोजेक्ट बना रहे हो उसकी फिर जो चेकिंग है वो भी उसी हिसाब से होगी। ओके, तो एक तो ये चीज़। अब जब तुम लोग अभी प्रपोजल्स जमा कराओगे, ठीक है, तो प्रपोजल्स में मैं ऑब्वियसली मैकाट्रॉनिक्स और एवियोनिक्स इन सबके प्रपोजल्स देखूंगा, और उसमें अगर मुझे लेट सपोज 3 ग्रुप्स, 4 बच्चों के 4 स्टूडेंट्स के 3 ग्रुप्स नज़र आते हैं, तो वो तीनों ग्रुप्स के प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, उन तीनों ग्रुप्स को मैं बिल्कुल सिरे से रिजेक्ट कर दूंगा। क्योंकि अगर 3 बच्चे इन दी एंड बच रहे हैं जिनके ग्रुप नहीं बने, तो वो 3 बच्चे आपस में ग्रुप बनाओ। 4-4 के ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है फिर उन्हें। चाहिए 3-3 का ग्रुप बनाना है ना, तो जब इन दी एंड 3 बच्चे बच रहे हैं तो वो तीनों आपस में ग्रुप बनाओ। तो कोई नहीं बना रहा, जो भी है भाई उसको गिरबान से पकड़ो, गुद्दी पे चमाटे मारो, जो करना है करो, आई डोंट केयर। 3 बच्चे जो है ना वो अलाउ हैं। मैं सिर्फ इस सिनेरियो पे 4 बच्चे अलाउ करूंगा कि इन दी एंड एक या 2 बच्चा बच रहा है, समझ में आती है। अगर 3 बच्चे बच रहे हैं, वो तीनों आपस में ग्रुप बनाए। ओके, तो मुझे 2 से ज्यादा जो है ना वो 4 बच्चों के ग्रुप नजर ना आए। अभी से बता रहा हूँ, प्रपोजल्स में चेक करूंगा। सही है, उसमें मैं सबके नाम लिखूंगा, सारे ग्रुप्स नोट डाउन करूंगा, कौन से ग्रुप्स हैं, सबके नेम्स मेरे सामने होंगे। मुझे अगर 2 से ज्यादा
मैकाट्रॉनिक्स में या एवियोनिक्स में 2 से ज़्यादा 4 बच्चों का ग्रुप नज़र आया, वो जितने भी ग्रुप्स होंगे वो सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये आपस में तुम लोग अब अपने ग्रुप्स अगर बनाए हुए हैं व्हाट्सएप पे ओवरऑल, तो वो देख लो, सही है, आपस में डिस्कशन कर लो, जो करना है जैसे मैनेज करना है करो, बट दिस इज द लास्ट रिजॉर्ट। अच्छा, अब आते हैं सबमिशन डेट की। लैब नंबर 5 के लिए मैं तुम लोगों को एक्सटेंशन दे रहा हूँ वेडनेसडे तक की, ठीक है? कल भी छोड़ो, वेडनेसडे ले लो, वेडनेसडे तक करा दो, ठीक है? या चलो छोड़ो, वेडनेसडे भी छोड़ो, थर्सडे तक करा दो बस, आई डोंट केयर, थर्सडे तक करा दो लैब 5 सबमिट, बट करा दो। अपनी काम जो है ना, प्रपोजल तुम लोगों ने एक तो सबमिट कराना है, और उसके साथ तुम लोगों ने वो लैब के हेडर के पीछे जो लैब में टास्क था वो सॉल्व करके वो सबमिट कराना है। अब वो मैं तुम लोगों को बता चुका था कि कैसे करनी है चीज़, ठीक है? जिन लोगों ने लेट सपोज जो लोग फिजिकली लैब परफॉर्म कर रहे हैं ये वाली, यानी अपने ऑर्डिनो शॉर्डिनो लेके फिजिकली लैब 5 में वो टास्क कर रहे हैं, तो वो स्नैपशॉट लेंगे अपनी पूरे सेटअप का, और वो उसके पीछे जो है ना लगाएंगे और लैब सबमिट कराएंगे, ठीक है? और जो लोग सॉफ्टवेयर पे कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर का स्नैपशॉट लेंगे। तो इस तरह से लैब 5 होगी सबमिट। सर तो हम जो फिजिकली कर रहा है तो वो सर्किट का स्ट्रक्चर लगा के आपको दे देना। सर्किट का या मतलब स्ट्रक्चर तो लगाओगे ही, लेकिन तुम जो क्या कहते हैं, जो डिस्प्ले आ रहा है, डिस्प्ले देखना है ना मैंने यार, क्या कहते हैं उसपे, जो एलसीडी स्क्रीन है उस पे जो डिस्प्ले आ रहा है मुझे उससे मतलब है। तो एक तो एलसीडी स्क्रीन के साथ तुम पूरे सर्किट की तस्वीर लेके जो है ना वो सबमिट कराओगे। तो सर उसका तो अभी हमने सामान ही नहीं खरीदा, मतलब हम तो अभी बाहर हैं शहर से, तो हमारा लैब जो ग्रुप। तो भाई सॉफ्टवेयर पे करो ना, तुम्हें नहीं तुमसे सर कौन, वो वाला क्या कह रहे हो? जैसे फिजिकली हम बनाएंगे तो सर उसका सामान के नहीं है, तो मैं ये बोल रहा हूँ। मेरे भाई सॉफ्टवेयर पे बना लो। ओके प्रोटियस सर ओके। प्रोटियस पढ़ा है, मैं तुम लोग को ऑप्शन दे रहा हूँ, जिसको बहुत ज्यादा शौक हो रहा है, दिल चाह रहा है, वो फिजिकली बना ले, जिसने सॉफ्टवेयर पे प्रोटियस पे बनाना है वो प्रोटियस पे बना के दिखा दे। तो मुझे फिर प्रोटियस का अपने स्नैपशॉट लेके आप वो लगाओगे लैब में, जो फिजिकली बना रहे हैं वो पूरे उसके। सर ये प्रोटियस पे तो मैंने बना लिया है सर, लेकिन जो स्क्रीन लगाई है ना, जो काउंटर, वो डिजिट वाला लगाया है, तो उसका कोई मसला तो नहीं है? यार काउंटर सिर्फ नहीं चाहिए मुझे, एलसीडी स्क्रीन चाहिए, सही है? एलसीडी स्क्रीन पे मुझे आउटपुट चाहिए, और सेकेंडली उस एलसीडी स्क्रीन के टॉप पे तुमने अपनी नेम और जी आईडी आईडी भी जो है ना वो प्रिंट करवानी है। ठीक है। यानी और अच्छा एलसीडी ये एलसीडी के दो दो रोज है ना, तो एक रो में, ऊपर जी वाली रो में आपने जो है वो अपनी नेम और आईडी, और नीचे वाली रो में जो है वो काउंटिंग वो प्रिंट करानी, उसका मुझे स्नैपशॉट चाहिए। ठीक। और प्रोग्राम का भी स्नैपशॉट भेजने? नहीं, अगर ये प्रोटियस का तुम लोग आउटपुट के स्नैपशॉट दे रहे हो तो दैट इज इनफ फॉर मी। ठीक है, थैंक यू सर। सर ये 2 बच्चों का ग्रुप बन सकता है? 2 का भी बन सकता है। सर एक सवाल पूछना था। ओके। यस सर, ये प्रपोजल जो हम देंगे वो एक बंदा देगा ग्रुप का या फिर तीनों देंगे? नहीं, सब देंगे, सब, ठीक है? ठीक है सर। प्रपोजल एलएमएस एक पे ही ही होगा, लगाएंगे ना। प्रपोजल एक ही होगा, जाहिर सी बात है, एक ग्रुप है, ठीक है? 3 बंदों का ग्रुप है, तो ऑब्वियसली प्रपोजल तो एक ही बनेगा, क्योंकि एक ही प्रपोजल में उन तीनों के नाम है, बट अपलोड सब करेंगे, ठीक है? तो क्योंकि जाहिर सी बात है एलएमएस पे मुझे फाइल मिलेगी तो मैं तुम लोगों में मार्क्स लगाऊंगा ना, तो अपलोड सबने करनी है, प्रपोजल एक ही होगा। ठीक है सर। सर एलएमएस पे ही ना, उस लैब 5 का पूरा बना के, हाँ, जैसे लैब 1 कर एलएमएस दिया दूसरा। एलएमएस पे करना है। अच्छा, और वो ये 2 फाइल्स होंगी अपलोड, एक तो तुम्हारा प्रपोजल अपलोड होगा और एक जो तुम लोग लैब करोगे वो अपलोड होगी। अलग अलग डालें दोनों फाइलें। हाँ। सर वो प्रपोजल में डिटेल्स क्या लिखनी होंगी?
ओके, प्रपोजल में अपने नेम्स, आईडीज सही है, ग्रुप मतलब ग्रुप के जितने भी बंदे हैं उन सब के नेम और आईडीज, और प्रपोजल में मतलब क्या प्रोजेक्ट बना रहे हो उसका नाम और उसकी डिस्क्रिप्शन कि इसमें क्या क्या यूज़ होगा, और लास्ट थिंग ये बताना है कि ये इस प्रोजेक्ट की ज़रूरत क्या है, मतलब ये क्यों बना रहे हो, क्या क्या फ़ायदा होगा इसका। और कोई सवाल? सर ये कब तक क्या? मैं बोल रहा हूँ सर ये कब तक सबमिट करवाना? बेटा कहाँ थे? सर वो थोड़ी डिस्कशन कर रहा था किसी के साथ। तो शायद आपने बोला मैंने सुना। थर्सडे तक जो है वो डेडलाइन है। कब तक है सर? अच्छा थर्सडे। थर्सडे थर्सडे। सर मेरे पास वो स्टूडेंट्स नहीं है, मैं आप मेरा वो बना दे। नहीं, मैं ग्रुप नहीं बना सकता यार, मैं इतना ज़्यादा टाइम थोड़ी है मेरे पास। वो तुम लोग आपस में डिस्कस करो, ग्रुप्स फॉर्म करो अपने, और ये जाहिर सी बात है मैं थोड़ी जानता हूँ हर ग्रुप को, तो ग्रुप्स आप लोग खुद बनाओ। और वो ओके थैंक यू सर। और किसी की सर एक कोई बात सवाल? पूछनी है। सर जैसे हमने अब फिजिकली वो बनाया असाइनमेंट, तो सर आपको दिया, तो सर वो मतलब चेक होने के बाद वापसी मिलेगा या वो रख लेंगे आप? ओ भाई, मुझे वो चाहिए नहीं है, मुझे सिर्फ उसकी तस्वीर चाहिए कि ये काम कर रहा नहीं है सर, ऊपर। फाइनल का बोल रहा हूँ, फाइनल का, फाइनल में जब आप लेंगे। प्रोजेक्ट आप लोग के अपने हैं, वो आप लोग के पास ही जाएंगे। सही है सर, सही है। सिर्फ मेरे पास रिपोर्ट रहेगी आप लोगों की, बाकी प्रोजेक्ट्स आपके अपने हैं। हाँ देखने अगर के बाद आप वापसी देंगे। हाँ सर अगर दो दो सर ग्रुप्स का सेम ही प्रोजेक्ट होता है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यार कोशिश करो सेम ना हो, ठीक है। सर क्योंकि कोई भी ग्रुप वाला बता तो नहीं रहा कि क्या बना रहा है वो। हम्म। नहीं ये खैर मसला देखो, है ना सर। ऐसा होता है कि एप्लीकेशन सेम हो सकती है, लेकिन जाहिर सी बात है अब सब कुछ तो सेम नहीं हो सकता ना, कि पता चले कोडिंग भी सेम हो रही है और वो इक्विपमेंट भी सेम हो रहा नहीं है। नहीं सर, कोडिंग नहीं, मतलब जैसे अब वही मतलब हाँ चलो जैसे सही, अभी मैं कोई समझ गया तुम्हारी बात। लेट्स सपोज रोबोट एक बना रहा एक है, बंदा। लाइन फॉलोइंग रोबोट। हाँ सही है, वो इशू नहीं है। ठीक ठीक है सर। सर एक चीज़ कंफर्म करनी थी, ये जैसे कि आपने कहा ग्रुप्स में जो है वो असाइनमेंट सबमिट करवाने होंगे, और आपने उस दिन कहा था कि कोडिंग बेस भी जो है वो हम लोग कर सकते हैं। तो अगर हम लोग फॉर एग्जांपल हम लोग जैसे आपने कहा था कि गेम्स वगैरह कोई बना के दे रहे हैं, तो मतलब सिंपल हो, कॉन्सेप्ट सिंपल हो, मतलब काम तो जाहिर सी बात है सर, आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किया कितना है किसने। तो अगर ऐसा हो कि ग्रुप में बना तो लिया लेकिन पार्टिसिपेंट्स जो है वो मतलब फॉर एग्जांपल 3 का ग्रुप बना है और एक बंदा जो है वो अब आउट है किसी वजह से, यानी कि फॉर एग्जांपल शादी वादी में बिजी है किसी की, मतलब भाई भाई की उनकी, तो फिर उसमें कोई इशू तो नहीं आएगा कि उनका वाइवा अगर फॉर एग्जांपल ख़राब हो गया, जाहिर सी बात है अब उनसे कोऑर्डिनेशन हमारी पूरी तरह से हो नहीं पा रही है, तो फिर इशू नहीं आएगा इस चीज़ का बाकी के ग्रुप मेंबर्स के मार्क्स पे? यार देखो, जब अब एक बंदा है, वो लेट्स सपोज उसने काम ही कुछ नहीं किया, तो मैं उसे फ्री के मार्क्स किस बात पे बांटूंगा? सही है, तो जिसको वाइवा नहीं आता होगा, वो ऑब्वियसली इसी बात है, वो यही बंदा होगा जिसने कोई काम ही नहीं किया हो। वो जी अपनी तफरीयों में लगा हुआ है, बाकी के दो बंदे जो है वो मेहनत कर रहे हैं, तो ये तो जो है वो फिर गलत चीज़ है। वो खैर बहरहाल देखो, आई विल बी द जज ऑफ दैट के कौन कैसा है, किसने काम किया। ऑब्वियसली मुझे टाइम हो गया, मुझे भी पता है, तो बहरहाल वो देख लेंगे आगे। अच्छा सर, एक छोटी सी चीज़ और, अगर हम जो है वो मल्टीपल गेम्स खाली लिख के जो है वो, यानी जाहिर सी बात है कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सब ने सोचे हुए हैं, लेकिन मोर देन वन अगर हम लोग कोडिंग बेस्ड ही गेम्स वगैरह बनाते हैं, तो हम लोग सिर्फ ये लिख सकते हैं प्रपोजल में कि मल्टीपल गेम्स ऑन, जाहिर सी बात है अब एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट तो हम समझा नहीं सकते, इतना लंबा प्रपोजल तो हम डिलीवर ही नहीं कर पा रहे ना, क्या बोल रहे?
यार पहली बात तो मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आई एग्जैक्टली। तो सर एक चीज, हम्म, सर मैं आपको कहता कि मैं अकेले सॉफ्टवेयर बना के आपको भेज दूं, क्या वही प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट अगर अकेले बना सकते हो तो बिस्मिल्लाह। ओके शुक्रिया सर। अच्छा यार देखो एक और चीज, वो कुछ क्वेश्चन कुछ सॉरी कुछ स्टूडेंट्स का सवाल था कि सर मैं प्रपोजल में लेट सपोज आपको दो तीन चीजें प्रपोज करता हूँ, पर दो तीन प्रोजेक्ट्स जो है ना वो मैं एक साथ प्रपोजल में डाल देता हूँ और बाद में मेरे पास ऑप्शन होगा कि मैं कोई सा भी बना लूँ, तो ऐसा नहीं है। तो मैं ठीक है, था। हाँ, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बेसिकली प्रपोजल में दो चार प्रोजेक्ट्स प्रपोज करने से फायदा तुम्हें ये होगा कि मैं उनमें से कोई एक प्रोजेक्ट जो है वो एटलीस्ट सेलेक्ट कर लूंगा तुम्हारा। अब लेट सपोज एक बंदा एक ही प्रोजेक्ट अगर प्रपोज करता है और वो मुझे पसंद नहीं आया, तो मैं उसे रिजेक्ट कर दूंगा और फिर उसको दोबारा से प्रपोजल बनाना पड़ेगा किसी और प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें टाइम वेस्ट होगा और उसके मार्क्स भी डिडक्ट होंगे। ठीक है, फॉर वेस्टिंग माय टाइम। तो ये सीन है। अगर आप लोग लेट सपोज खुद से ही दो तीन प्रोजेक्ट एक साथ प्रपोज करते हो, तो उनमें से मैं एक सेलेक्ट कर लूंगा कि हाँ ये प्रोजेक्ट समझ में आ रहा है, ये आप बना लो, और फिर आपको वही प्रोजेक्ट बनाना होगा। ठीक है, तो ये सिनेरियो है सारा। अच्छा सर, तो आप मुझे उनमें से ही कोई एक सजेस्ट कर दिएगा। ठीक है। ओके थैंक यू सर। सर ये आर्डिनो की सर कोड कोड को एग्जीक्यूट में सर थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी सर मेरी। हाँ, मैं अभी उस तरफ मूव ऑन कर रहा हूँ। अगर बाकी सबके जनरल क्वेश्चंस जो हैं वो हो गए आंसर, क्वेरीज सॉल्व हो गई, तो आगे फिर आई थिंक आर्डिनो की कोडिंग की तरफ जरा नजर डालते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। हम्म सर मेरा एक क्वेश्चन था, मैंने अपना प्रपोजल बना लिया है, तो मैं आपको एक बार दिखाना चाहता कि वो सही है कि नहीं। अगर उसमें कोई चेंजिंग होने वाली तो आप बता दें क्या चेंजिंग करनी है, क्योंकि फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, कोई आइडिया नहीं है किस तरीके से बनाना था। वो आप सबमिट करा दो, मैं सबमिशन के बाद बता दूंगा सही है या नहीं। तो सर मतलब प्रपोजल में हमें तो कोई आइडिया नहीं है, लेकिन सर इतना तो छोड़ने के मार्क्स डिटेक्ट तो नहीं करें ना सर, अगर हो सके तो। तो भाई प्रपोजल के मार्क्स डिडक्ट नहीं हो रहे, वो लैब में हो सकते हैं। प्रपोजल इज प्रपोजल। सही है, तुम्हें सिर्फ मुझे ये समझाना है कि सर मैं प्रोजेक्ट क्या बना रहा हूँ और क्यों बना रहा हूँ। सही है, जैसे कि मैं वर्कशॉप में भी अक्सर ये बात चिल्लाता रहता हूँ कि सवाल सबका होना चाहिए कि कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, और कोई चीज़ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। सही है, ये क्यों अपनी ज़िंदगी में जब लेकर आओगे ना तो इंशाल्लाह कामयाब भी होगे। तो दैट इज़ वाई मैंने प्रपोजल बनाने के लिए कहा है कि भाई क्यों बना रहे हो ये प्रोजेक्ट, क्या फ़ायदा होगा इसका। तो अब ये नहीं लिख देना क्यों बना रहे हो पे कि सर मार्क्स मिलेंगे 40 मार्क्स तो इसलिए बना रहे। बट क्यों का एक पीछे वजह होनी चाहिए ना यार। एक सिक्योरिटी सिस्टम बना रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा होगा, कुछ होगा फलाना वहाँ, तो वो चीज़ होती है। तो प्रपोजल के मार्क्स सिर्फ तब डिडक्ट होंगे जब प्रपोजल बहुत डिले हो जाए। अदरवाइज प्रपोजल की शक्ल और वो किस तरह किस नौयत का बनाया हुआ है उस पे मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। चाहिए मुझे सिर्फ सर ये मैं ये कि एक आइडिया हो सर जाएगा। जैसे जैसे हमने आज भेजा, मतलब आज लास्ट सबमिशन है मिसाल के तौर पे, और सर हम आपको पसंद नहीं आया, आपने बोला कि 3 दिन का तुम्हारे पास टाइम है, तुम दोबारा बनाओ, तो सर मैं उस लिहाज से बोल रहा हूँ कि सर आप नंबर डिटेक्ट करेंगे या नहीं, 3 दिन दिन का का देने का। टाइम तो तुमने बहुत ज़्यादा बोल दिया। मैं एक दिन का ही टाइम दूंगा और एक दिन में तुम दूसरा प्रपोजल मुझे सबमिट कराओ। अब उसमें ये होगा कि एक दिन से ज़्यादा अगर हो जाता है तो 2 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, 2 दिन हो जाते हैं तो मजीद 2 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। अगर तो आपको दूसरा वाला भी पसंद नहीं आया फिर आप मतलब देंगे तो मतलब। अ, कोशिश करो कि दूसरा पसंद आ जाए यार। अब कम ऑन यार, एक अच्छा सा मुझे प्रपोजल अच्छा नहीं चाहिए, मुझे प्रोजेक्ट अच्छा चाहिए, दैट्स इट। एक्सक्यूज मी सर। हम्म सर अगर हम अभी एक आपको प्रपोजल सबमिट करवाएं और कल को हमें उससे अच्छा मिल जाए तो चेंज नहीं हो सकता फिर इस सूरत में?
नहीं यार, मतलब ऐसा नहीं हो सकता। ये मतलब मुसलमानों वाली शादी नहीं है कि एक से शादी की, कल को दूसरी कोई और अच्छी पसंद आ गई तो एक और कर ली। लेकिन सर हमें तो आगे के नहीं, अभी जैसे अभी तो एक 1 मंथ ही हुआ है, लेकिन अभी तो आप बहुत सारी चीजें सिखाएंगे, उसमें से क्या पता हमारे पास कोई अच्छा आइडिया आ जाए जिसपे आपकी भी अच्छी, मतलब आपको भी पसंद आए। तो हम लोग इस लिहाज से देखो, बोल रहे हैं। प्रपोजल मैं पसंद ही तब करूंगा जब मुझे पसंद आएगा, सिंपल सी बात है। तो जब मुझे पसंद आ गया तो फिर बात खत्म हो गई। अब आगे तुम्हें जो है वो स्पेसशिप क्यों ना बना लो, मैंने जो सिलेक्ट कर लिया वो कर लिया। सर बिना एक्सप्लेनेशन दिए सिर्फ ये लिख सकते हैं हम कि प्रपोजल में कि जो है वो मल्टीपल गेम्स बनाने वाले हैं, यानी 2-3 जो है वो गेम्स बनाने वाले हैं, और हाँ, ऐसे ही सबमिट करवा दें, और बाद में जाहिर सी बात है कि लिखा है तो बना के भी दे अलग अलग टॉपिक्स पे, क्योंकि सर है तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में, लेकिन क्या क्या आ जाएगा इस सेमेस्टर के एंड तो तक तुम ये अगर भी दो नहीं पता। दो तीन दो तीन गेम्स की बात कर रहे हो तो फिर 2-3 गेम्स होने भी चाहिए। सही है। जी जी सर। तो ये चीज जरा ध्यान में बस रखना, बाकी ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हम्म। सॉरी सर, मैं लेट पार्ट ज्वाइन किया मैंने, मुझे पता नहीं था। अच्छा सर, मैंने आपसे ये पूछना था सर, ये जो अभी आर्डिनो का प्रोजेक्ट था सर, प्रैक्टिस का, सर इसमें आप एक दिन दे देंगे सर मजीद टाइम? देखो काइंडली सर, क्योंकि अभी एक सेकंड, थोड़ी सांस लो। जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं दोबारा बता दूं, थर्सडे तक का टाइम दिया है मैंने सबको। ठीक है, थर्सडे तक आप थैंक यू वेरी मच सर। प्रपोजल सबमिट कराएं और अपना ऑर्डिनो वाला काम भी। ठीक है। इसके अलावा कोई जनरल क्वेश्चन है तो बताओ फिर, वरना फिर आगे बढ़ें, ऑर्डिनो की जरा सी कोडिंग देख लें। सर ये लेफ्ट 4 जो है ये भी थर्सडे तक ही जमा कर सबमिट करवा सकते हैं हम? नहीं बेटा, अब इतनी शादी में नहीं आए, तो ये आपकी अब तक जमा हो जानी चाहिए थी। सर लैब 4 हो गई है सर। ओके, ठीक है। लैब 4 मैंने अपलोड कब की थी? सर ये तो 2 5 के हफ्ते साथ हो कर गए दी सर। थी। साथ ही की थी, लैब 5 के साथ ही अपलोड की थी। लैब 5 तो हमने लाइव की थी। सर सर वो हमने आपने ना लैब 4 अपलोड बाद में वापस अपलोड की थी। यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग डाल दी थी। जी बस सर। आप F5 के साथ अपलोड करी थी फाइल, जिसपे हमें पता चलना था हमें भाई करना क्या है, लेकिन फाइल गई भाड़ में। लैब 4 हमने परफॉर्म कब की थी? मैंने वीडियो जो अपलोड की थी उसकी 2 रिकॉर्डेड हफ्ते हो सेशन था वो। गए। नहीं सर, वो आपने परफॉर्म नहीं करवाई थी, उस तो किसी वजह से आपने वो क्लास ही नहीं ली थी लैब 4 की, हाँ, तो सिर्फ सर वीडियो वो उसका था। मैंने ट्यूसडे को आपने अपलोड की थी सर। लैब उसका 4 ट्यूसडे को अपलोड की थी सर सर आपने, लैब 4 लेक्चर रिकॉर्डेड लेक्चर सर। लेक्चर था, लैब 4 रिकॉर्डेड लेक्चर था, वो आपने पहले अपलोड की थी और बाद में पता नहीं किसी रीज़न से डिलीट हो गई थी आई थिंक, और फिर बाद में आपने लैब 5 के साथ ही अपलोड की थी जब क्लास हुई थी ना, उसके बाद आपने कहा था कि फिर मैं साथ में अपलोड कर दूंगा, आप साथ ही सही सबमिट है, करवा देना। ठीक है। हाँ, तो लैब 4 आपको कल तक सबमिट कराओ सब। ठीक है, लैब 5 में थर्सडे तक का टाइम है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है। हम्म। सर कल संडे को जैसे कि हमारी क्लास थी, तो सर हमारी क्लास क्यों नहीं हुई, क्या वजह थी? यार देखो, वो पता नहीं किसने जो है वो छोटे बच्चे ने जो है ना, एक तो ये लोग ऐसे लगता है नर्सरी के बच्चों को पकड़ा देते हैं स्केड्यूल बनाने के लिए। ठीक है, तो वो कुछ और ही सीन हो गया। स्केड्यूल में जो है आईसीबी की लैब्स फिजिकली परफॉर्म नहीं होंगी, क्योंकि फिजिकली लैब सिर्फ वो परफॉर्म होगी जिसमें कोई हार्डवेयर होगा। आईसीबी की लैब में कोई हार्डवेयर नहीं है, इट्स ऑल सॉफ्टवेयर बेस्ड, जिन्हें ऑनलाइन कैरी आउट किया जा सकता है। तो आईसीबी की लैब्स जो हैं वो ऑनलाइन ही होंगी, फिजिकली आईसीबी की लैब परफॉर्म नहीं की जाएगी। तो उसको इग्नोर करो, वो पता नहीं कौन है, अजीब। सर वो तो हार्डवेयर ओके की तो फिर ओके सर। कंप्यूटर ले नहीं सकती। क्या हुआ? सर मैं बोल रहा हूँ, जैसे आपने बोला है ना कि सॉफ्टवेयर पे होगी, तो सर मैं मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आगे जाके होगी हार्डवेयर पे हमारी लैब, या सिर्फ नहीं सॉफ्टवेयर पे ही रहेगी? नहीं नहीं, जो आईसीपी है वो 100% सॉफ्टवेयर बेस्ड है।
सर तो जैसे आपने लैब 5 आर्डिनो की कराई तो इसके आगे और भी लैब्स हैं या फिर वो बस बाकी कोडिंग रिलेटेड ही है C++? लैब 5 भी एग्जैक्टली कोडिंग बेस्ड ही थी, बट खैर चलो उसमें ऑर्डिनो एक आ गया था। आगे भी जो लैब्स हैं वो कोडिंग, आगे लैब्स कोडिंग बेस्ड ही होंगी, ऑर्डिनो मजीद अब नहीं आएगा। और कुछ? नो सर, आप लैब 5 का बस समझा दें कि जी सर, एक क्वेश्चन और है। सॉफ्टवेयर का बता दो। क्या सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये वाली कौन सी क्लास हो रही है अभी, ये कौन सी लैब हो रही है, और जो कल हमारी क्लास है उसका क्या क्राइटेरिया है? ये कोई लैब नहीं हो रही, ये जस्ट एक डिस्कशन है। कल क्लास होगी, कल लैब 6 होगी। अच्छा सर मेरा एक क्वेश्चन है, आपने लैब 4 तो करवाई नहीं थी, उसकी तो अपलोड हुई भी है यहाँ पे फाइल। बेटा मैकाट्रॉनिक्स से हो या एवियोनिक्स से? मैकाट्रॉनिक्स से। तुम ग्रुप में नहीं हो? हूँ सर मैं। उधर लैब 4 का लिंक नहीं है? सर ये वाइल लूप वाला तो, ये वाला तो करवाया ही नहीं था। तो ये क्या लिंक किस चीज का दिया हुआ है मैंने? सर मैं व्हाट्सएप पे देखूंगा दोबारा। माइक्रोसॉफ्ट बोल रहा हूँ, मैकाट्रॉनिक्स वाले जो देखूंगा दोबारा। हाँ, तो ये अब आपको बल्कि देखने की जरूरत क्या है, कल जो है सबमिट करानी है ये लैब। सही। ठीक है, तो अब ऐसा आगे भी होता रहेगा कि मैं कभी बिजी होता हूँ और हम लोग जो है ना वो अपने हफ्ते पूरे पूरे ज़ाया नहीं कर सकते, तो इसीलिए मैं रिकॉर्डेड सेशंस ही अपलोड करूँगा, एक दो या जो भी है, जितने भी, अगर मैं बिजी हुआ तो वो रिकॉर्डेड सेशंस होंगे और वो इसी तरह मैं लिंक प्रोवाइड करूँगा डायरेक्ट, तो वो तुम्हारी क्लास है, वो ही तुम्हारा सेशन है, ये उससे किया वो मैं समझा वो प्रीवियस क्लास का रिकॉर्डेड सेशन है। सही। तो वो जो सही है है। उस सेशन को आप क्लिक करके वो सेशन आप ऑनलाइन रिकॉर्डेड सेशन ले लें, और उससे रिलेटेड जो भी सवाल जवाब होंगे उनकी क्वेरीज के लिए हम लोग एक जूम सेशन रखेंगे जब मैं फ्री हो जाऊंगा। तो वो ये आज की सीन तरह है। जैसे सर। या एग्जैक्टली, काइंड ऑफ लाइक दैट। तो ठीक है, ये भी होगा। अब जरूरी नहीं है, अब कल वाला सेशन जो है होपफुली ऑनलाइन ही होगा, लेकिन अब वही है कि लास्ट आवर पे एक कोई भी काम उठ के आ जाता है और मुझे भागना पड़ता है इधर उधर किसी भी बेस में, तो उसमें फिर इशू ये होता है कि मैं फिर जो है ना टाइम नहीं दे पाता। तो फिर उसमें ये होगा कि रिकॉर्डेड सेशन में अपलोड कर दूंगा। अब वो तुम कभी भी ले लो, दिन में ले लो, रात में ले लो, जब ले लो, और फिर जो भी सवाल होगा वो मुझे जो है ना इस तरह सेशन में हम लोग कर लेंगे। ओके, हमारे पास 6 मिनट बाकी हैं सिर्फ, तो 6 मिनट में ज़रा सवाल जवाब जो भी हैं किसी के मज़ीद तो वो कर लें। इसके बाद इस सेशन को एंड करके नया सेशन लगाएंगे और उस सेशन में सिर्फ लैब 5 की कोडिंग देखेंगे, दैट्स इट। तो उधर मैं कोई और सवाल के जवाब नहीं दूंगा। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन लैब के हवाले से या लैब से हट के कुछ भी? यस सर सर। ये जो आर्डिनो बेस्ड, सर ये जो आपने प्रोजेक्ट दिया है बनाने के लिए, तो इसमें जरूरी है कि हम लोग वो कोडिंग बेस्ड
वो बना है प्रोजेक्ट कि हम लोग को कुछ फिजिकल चीज भी बना सकते हैं आर्डिनो बेस्ड। आर्डिनो में तुम कोडिंग ही करोगे ना यार? नहीं सर, वो तो करेंगे, लेकिन अगर हम लोग कोई फिजिकल प्रोजेक्ट बनाना चाहें, जैसे कोई गाड़ी हो, उसमें आर्डिनो चिप लगा के कोडिंग करते हैं, तो वो भी चलेगा। हाँ तो वो तो ऑप्शन है ना तुम लोगों के पास। सही है सर, थैंक यू। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि सर ये, सॉरी सर आप पहले बोलने पर नहीं तुम बोल लो, तुम क्या बोल रहे हो? सर मैं ये बोल रहा हूँ, ये जो मैं तो कराची का, मैं मतलब इतना पता नहीं है सर, नया बंदा हूँ मैं तो सर, बाहर का ही हूँ। तो सर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो आप बताएं कि सारा सामान मिलता कहाँ से, शिफे वगैरह ना, थोड़ा सा गाइड कर अच्छा दें भाई सर। देखो, अब दो चीजें हैं। एक तो आपकी सदर में कोऑपरेटिव मार्केट है, तो ये जिसका पूरे कराची में सबको पता है, किसी भी रक्शे में बैठ के कोऑपरेटिव का नाम लोगे वो तुम्हें उसके दरवाजे पे उतारेगा। ठीक है, कोऑपरेटिव मार्केट की बैक साइड पे पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है, तुम्हें वहाँ पे जो है ना एक सुई से लेके स्पेस शटल तक सब कुछ मिल जाएगा। तो एक वो मार्केट है। दूसरी मार्केट है आपकी गुलशन की तरफ, सर सैयद यूनिवर्सिटी के साथ। सर सैयद यूनिवर्सिटी भी सबको पता है, जिस भी रक्शे में बैठ के सर सैयद का नाम लोगे वो भी आपको उसके गेट पे उतारेगा। और उसके ऑपोजिट मार्केट बनी हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो वहाँ से आपको ये LFR वगैरह ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ये सब कुछ आपको कोऑपरेटिव से भी मिल जाता है। कोऑपरेटिव में बहुत सारा सामान है। सर सैयद में जो है वो आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, इतना ज़्यादा सब कुछ अवेलेबल नहीं होता वहाँ पर। सही मतलब लिमिटेड स्टफ होता है, लेकिन होता है। अदर देन दैट अगर कोऑपरेटिव चले जाते हो तो कोऑपरेटिव में तो तुम्हें दुनिया जहाँ की सब कुछ, तुम अपने जो ना जिंदगी सवार लोगे कोऑपरेटिव में घुस के, उधर तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तुम्हें पता नहीं सर रिश्ता आपकी कहीं भी, जान पहचान है दुकानदार में, रिश्ता भी मिल दुकानदार जाएगा से तुम्हें। है सर? हाँ तो आपकी जान पहचान है किसी से? यार मेरी तो बड़ी जान पहचान है, लेकिन अब ढूंढना पड़ेगा मुझे। एग्जैक्टली दुकान के नाम याद नहीं है मुझे, सिर्फ रास्ता याद है और मुझे बंदे का नाम याद है। तो एक अली है कोऑपरेटिव में, मुझे जिससे हम याद है लोग, दो दिन। अली क्या अली? हाँ अली नाम का बंदा है, और उससे हम लोग सारे इक्विपमेंट खरीदते हैं। और एक सारेम है, सारेम से हम लोग मोटर्स वगैरह ये सारी चीजें। तो खैर वो, सर आपको जानते हैं? क्या? आपको जानते हैं वो लोग? नहीं, सिर्फ मैं उनको जानता हूँ। मैं वहाँ पे मास्क पहन के जाता हूँ। अच्छा अच्छा, सही है सही है। आराम से मिल जाएगी भाई। अच्छा, और भाई बस 2 मिनट है, फिर ये सेशन एंड करते हैं और फिर क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। सर लैब 4 की लास्ट डेट आज 12 बजे तक है ना? कल तक है, कल 12 बजे तक, रात के 12 बजे तक। ठीक है, तो ये सर सेशन एंड करते हैं टाइमिंग आगे। लिखी हुई, सॉरी सर, LMS पे जो टाइमिंग लिखी हुई है उसके हिसाब से जो है वो 2 घंटे ही बचे हैं ये। LMS को छोड़ो ना यार, मैंने तुमसे क्या कहा? मैंने तो करवा दिया सर, कोई टेंशन नहीं है। हाँ ठीक है चलो, वो मैं जो बोल दूँ वो चलता है। LMS मेरी सुनता है, मैं LMS की नहीं सुनता। सही है सर। सही है सर, बिल्कुल। ठीक है, सेशन सर एंड सेम। करते हैं और नेक्स्ट सेशन में आते हैं फिर। लेट्स टॉक अबाउट आवर लैब। ओके, अल्लाह हाफिज।
ओके, लास्ट सेशन में नुकरा आप कुछ आई थिंक कह रही थी, बट आई कुड नॉट हियर यू. डिड यू हैव अ क्वेश्चन? चलो, आई थिंक म्यूट करके ही चले गए. एक तो ये अलग ही एक इशू होता है पता नहीं लोगों का. मैसेज करो यार, इन सबको बोलो जल्दी आओ. ओके, आई थिंक स्टार्ट करते हैं देन. ठीक है. तो अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे तुम लोगों को कंफ्यूजन क्या है आर्डिनो के प्रोग्रामिंग में? सर ये नंबरिंग सारा सर रिकैप करा दे एक दफा. और किसी को कोई स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन है, मतलब अदर देन पूरा ही रिपीट कराने के? पूरा रिपीट करा दो. पूरा ही करवा दे सर. सर रिपीट कराने से पहले समझ साहब ये जो इनके फंक्शंस हैं एक बार इनको पहले एक्सप्लेन करने के पिन मोड, ये डिजिटल लाइट, इनसे क्या क्या होता है एक बार फिर से. अच्छा, हाँ, मैं ये क्या कह रहा था, फंक्शंस कौन से फंक्शंस भाई? कौन था वो कह रहा था फंक्शन समझा दें? सर मैं बस ये वॉइड सेटअप वॉइड लूप वाली बात, और ये वॉइड क्या है, ये सेटअप लूप, इनका पूछ रहा था. तुमने ये लैब सेशन 2 नहीं लिया? लैब 5 सर. आईसीपी की लैब 2 ली जी थी? सर ली थी. उसमें मैंने बताया नहीं था इंटीजर मेन और जी इन सर वो तो वॉइड बताया था, मेन? मगर ये इसमें ये सेटअप और लूप वाली चीज है ना. अच्छा, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आईसीपी में जब हम लोग काम करते हैं, डेव सी में सी प्लस प्लस जब यूज कर रहे हैं या सी यूज कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग इंटीजर मेन करके लिखते थे. ठीक है, इंटीजर मेन से ऊपर हम सारी लाइब्रेरीज इंक्लूड करते थे, हैश इंक्लूड प्लान वगैरह, और उसके बाद इंटीजर मेन करते थे.
अच्छा, हम void main भी लिख सकते हैं उसको, सर आपकी integer आवाज main कट लिख रही है सकते सर काफी। पता नहीं बाकियों को सही आ रही है, सबके पास नहीं आ कट रही रही है। आवाज, उसका इशू आ रही है। है। अच्छा, तो वो फिर तुम्हारे इंटरनेट का जरा इशू है यार, उसे देख लेना। तो खैर मैं क्या कह रहा था, void main भी लिख सकते हैं, integer main भी लिख सकते हैं, that really doesn't matter। ठीक है, सो इसी तरह यहाँ पे void setup होता है और void loop होता है। अब चूंकि डेव सी जो है वो ऑब्वियसली सिर्फ प्रोग्रामिंग मतलब सॉफ्टवेयर की हद तक है, तो उसमें तो कोई ऐसा हार्डवेयर इंक्लूड हो नहीं रहा। तो दैट इज वाई हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर लाइब्रेरीज इंक्लूड कराते हैं, हैश इंक्लूड, और नीचे फिर हम आते हैं मेन में। अच्छा, उसमें भी आगे चल के हम कुछ फंक्शंस बनाएंगे खुद से, वो इंटीजर मेन या वॉइड मेन जो उसमें होता है ना, इंटीजर मेन हो गया जो भी हो गया, तो उससे बाहर हम वो फंक्शंस बनाएंगे। तो वो आगे चल के हम लोग खैर उसको ज़रा देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल लेट्स फोकस ऑन दिस। तो इसी तरह ये चूंकि आर्डिनो एक हार्डवेयर पे डिपेंड कर रहा है, तो सबसे पहले हमें सेटअप करना पड़ता है। ठीक है, सेटअप का तो मतलब पता है ना तुम लोगों को, या वो भी नहीं पता? सेटअप का एक जनरल मतलब होता है यार, मतलब कोई भी चीज सेटअप करना, कोई भी प्लान सेटअप करना, सेटिंग्स करना। ठीक है, तो इसी तरह आप सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेटिंग्स करना। ठीक है, सेटिंग किसकी करनी है भाई? ऑर्डिनो की हार्डवेयर की सेटिंग करनी है। ठीक है, कि यार मैं ये जो ऑर्डिनो यूज़ कर रहा हूँ अपने पीसी पे मैंने लगाया है, इसको ज़रा सेट कर दें मेरे हिसाब से। ऑब्वियसली तुम्हें पता है कि तुमने कौन सी पिन से आउटपुट लेना है, कौन सी पिन से इनपुट लेना है, तो तुम सेटअप करोगे। तो इसलिए ये जो वॉइड सेटअप है ना, जो कि यहाँ पे भी हमारे पास ये वॉइड सेटअप, इसके अंदर आप सारी सेटिंग्स करते हो अपने हार्डवेयर की। ठीक है, अब हार्डवेयर की सेटिंग्स क्या होती हैं कि आपने ये सेट करना है कि भाई कौन सी पिन को आउटपुट पे रखना है, कौन सी पिन को इनपुट के लिए रखना है। सही है, जैसे ये सेकंड प्रोग्राम हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब इसमें एक और चीज़ है, इसने जो है कुछ वेरिएबल्स बनाए। तो इसमें भी जैसे उसमें आईएनटी मेन के अंदर वेरिएबल्स बनते थे, इसमें बाहर वेरिएबल्स बनते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 वेरिएबल्स हैं। अच्छा, इसमें एक और ये वाला बल्कि डायरेक्ट देखते हैं ना यार, ये थोड़ा तुम लोग के लिए आसानी भी हो जाएगी। बल्कि ये छोड़ो, पहले यही देखते हैं। ठीक है, इंटीजर एलईडी पिन, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भाई एक वेरिएबल बना रहा हूँ। ठीक है, 13 कर देते हैं या 10 कर दो। अब ये 13, 7 ये क्या है, ये पिन नंबर्स हैं तुम्हारे। ये मैंने, एक सेकंड रुको, मुझे जरा टाइम देना। ये यहाँ जाते हैं, गूगल पे ऑर्डिनो ऊनो पिन कॉन्फ़िगरेशन करके सर्च करोगे ना, तो इमेजेस में तुम्हारे पास ऑर्डिनो ऊनो की सारी पिन्स की डिटेल्स आ जाएंगी। तो मैं ज़रा तुम लोगों को वो चीज़ दिखाने लगा हूँ। शेयर स्क्रीन दिस। ठीक है, तो इसके अंदर आप ये देख सकते हो कि ये ऑर्डिनो ऊनो है आपका, और इसमें ये सारी पिन्स हैं, पिन नंबर 13, 12, 11, 10, 9, 8 और ये सारी। अब कोई ना कोई ज़रूर ये सवाल करेगा कि इसके आगे ये डैश क्यों बना हुआ है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन खैर। तो ये एसी सिग्नल्स के लिए यूज़ होती हैं ये वाली पिन्स। ठीक है, और ये डीसी सिग्नल्स के लिए यूज़ होती हैं, और डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ये 13, 12, 11, 10, 9 ये पिन्स हैं सारी। ठीक है, अब आपने सेटअप करना है, इतनी सारी पिन्स हैं, इतनी सारी पिन्स में से भाई आप कौन सी पिन यूज़ करोगे ये बताओगे आप उसे। तो मैं यहाँ पे एक एलईडी पिन 10 के नाम से इजिकल्स 10 कर रहा हूँ। एक मैं इसको दे रहा हूँ इनपुट पिन के नाम से। ठीक है, ये अगेन ये वेरिएबल्स आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, जो आपकी मर्जी, इधर अरसलान लिख दो, इधर कुछ भी लिख दो, अपनी आपकी मर्जी। सिर्फ ये कि जो है ना, वेरिएबल कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। इसके बीच में कहीं नंबर रख लो, इसके एंड पे नंबर रख लो, लेकिन नंबर से स्टार्ट मत करना कभी भी।
तो इनपुट पिन मैं रख रहा हूँ पिन नंबर 3, ठीक है, मेरी मर्जी। हाँ भाई। सर जैसे सी प्लस प्लस में ये सब मेन के अंदर आता है, मगर ये इंटीजर इनिशियलाइजेशन है एक तरीके से, ये सबसे पहले आएगी यहाँ पे। हाँ, मैंने अभी मुश्किल से 5 मिनट पहले यही बात की थी। सॉरी सर। अच्छा, तो इंटीजर वैल्यू के नाम से मैं एक बना रहा हूँ, ठीक है, कि जो भी इनपुट की वैल्यू है वो मैं इसमें स्टोर कराऊंगा। तो ये जो है सारी चीजें बाहर मैंने एक तरह से वेरिएबल्स बना लिए। अब मैं सेटअप करूंगा अपना ऑर्डिनो, जैसे ये कि किस पिन पे। सर ये वैल्यू समझ नहीं आया ये। यार ये वैल्यू मैं इनपुट ले रहा हूँ ना कोई चीज, सही है, ऑर्डिनो पे पिन नंबर 3 पे मैं कोई इनपुट ले रहा हूँ। अब वो इनपुट कुछ भी हो सकता है, 35 45 कुछ भी हो सकता है, 1 2 3। वो इनपुट मेरे लिए क्या है, वो एक वैल्यू है। तो वो वैल्यू मैं इस जो है ना उसमें स्टोर कराऊंगा। ये मैंने एक वेरिएबल बनाया है, मैं इसका नाम भी कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ भाई एक्स वाई जेड, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं। वैल्यू बस मैंने इसको एक नाम दिया हुआ है। तो इसमें मैं अपनी वो वैल्यू स्टोर कराऊंगा जो कि इनपुट पे मेरे पास आ रही होगी। पिन नंबर 3 पे जो भी इनपुट आ रहा होगा वो मैं यहाँ पे स्टोर कराऊंगा इस वेरिएबल के अंदर। तो इसलिए ये वो है, ठीक है। अब मैंने ऑर्डिनो सेटअप करना है, मैंने बनाना है। इस वॉइड सेटअप के अंदर सारा काम होगा आपके ऑर्डिनो को सेटअप करना, ठीक है, यानी आपके हार्डवेयर को सेटअप करना। तो अब मैंने इसको बताना है कि भाई पिन, मैं अपना ऑर्डिनो सेटअप करने लगा हूँ। पिन मोड, क्या हो रहा है ये, अच्छा, एलईडी पिन आउटपुट, ठीक है। अब इस चीज को गौर से देखो जरा। एलईडी पिन कॉमा आउटपुट का मतलब ये है कि भाई एलईडी पिन जो कि वेरिएबल है एक, उसके अंदर जो मैंने नंबर स्टोर कराया हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा। यानी हमें तो एलईडी पिन नजर आ रहा है लेकिन प्रोग्राम को ये नजर आ रहा होगा 10, क्योंकि एलईडी, जब मैं इधर एलईडी पिन पे को ये रीड करेगा तो ऊपर जाके देखेगा कि अच्छा एलईडी पिन ये रहा और इसके अंदर वैल्यू है 10। तो ये एग्जैक्टली इसके लिए ऐसा बनकर आ जाएगा कि भाई 10। अब इसका मतलब क्या है कि भाईजान पिन नंबर 10 जो है उसको आउटपुट पिन रख दो, समझ आई? यानी पिन नंबर 10 जो है उसे एज एन आउटपुट पिन के लिए रख लो, यानी मैं पिन नंबर 10 से लूंगा आउटपुट। अब आते हैं ये कुछ किया है मैंने, अच्छा, पिन मोड, ओ केस का क्या कहते हैं वो ध्यान रखना, इनपुट पिन, ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ इनपुट। अब यहाँ पे मैं इसे क्या बता रहा हूँ कि भाई ये जो इनपुट पिन है, या इनपुट पिन के अलावा इसका कुछ भी नाम हो सकता था। मैं इसको क्या कहते हैं लिख देता हूँ ए बी ए एस डी, ठीक है। और तो फिर यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा उसकी जगह ए एस डी, तो नाम से फर्क नहीं पड़ता, सही है। तो इनपुट पिन मैंने नाम रखा हुआ है। अब ये यहाँ पर जब इस लाइन इस कोड को पढ़ेगा तो ये ऊपर जाएगा कि यार इनपुट पिन में वैल्यू क्या थी। इनपुट पिन में ये देखेगा कि वैल्यू 3 थी, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। और 3 कॉमा इनपुट का मतलब क्या हुआ कि पिन नंबर 3 को आप एज एन इनपुट पिन रखें, यानी पिन नंबर 3 पे इनपुट आएगा, डेटा इन पिन नंबर 3 पे आएगा। और आउटपुट का मतलब क्या है कि पिन नंबर 10 पे 10 से डेटा जाएगा बाहर, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन? सर ये आगे पीछे लिख सकते हैं ना कि इनपुट ऊपर लिखते हैं और आउटपुट हाँ, नीचे लिखते वो मसला नहीं है। ये मल्टीपल भी हो सकते हैं, सही है, ये मल्टीपल भी सर लिख सकते। ये लेट सपोज तुम्हें जो है वो 3 वो करने हैं, 2 क्या कहते हैं यार, 2 पिंस जो है ना तुम्हें आउटपुट पिन रखनी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4 आउटपुट, ठीक है। तो अब क्या होगा कि पिन नंबर 10
जो कि एलईडी पिन में स्टोर है, वो भी आउटपुट पिन हो जाएगी और पिन नंबर 4 भी आउटपुट पिन हो जाएगी। इसी तरह तुम मल्टीपल इनपुट पिन भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। सर इसमें कोई लिमिट है मैक्सिमम इनपुट और मतलब नंबर ऑफ इनपुट और आउटपुट पिन भाई का? तुम्हारी लिमिट है ये बोर्ड, इस बोर्ड में जितनी भी इनपुट्स आउटपुट्स हैं वो यूज कर सकते हो। अब जाहिर सी बात है तुम पिन नंबर 24 नहीं रख सकते क्योंकि इसमें पिन नंबर 24 है नहीं, तो यानी ये तुम्हारी लिमिट है बस, उसके अलावा कोई लिमिट नहीं है। अगर इससे बड़ा बोर्ड तुम्हें मिल जाता है जो तुम्हें 1000 इनपुट आउटपुट दे रहा है तो तुम 1000 लिखो, कोई लिमिट नहीं है। सर सर उसमें सेम इनपुट के लिए आउटपुट तो आ लेफ्ट साइड वाले टर्मिनल यूज होते हैं ना, तो जरूरी आपने नहीं है, किया है। जरूरी नहीं है, कोई भी पिन ओके एज एन इनपुट यूज हो सकती है, कोई भी पिन एज एन आउटपुट यूज हो सकती है। सर सेम आउटपुट और इनपुट जो है वो सबके लिए यूज़ कर सकते हैं मतलब सबके लिए ज़रूरी है कि सेम ही होगा आउटपुट या इनपुट, और यानी जाहिर सी बात है जो भी इनपुट देंगे उसके हिसाब से आउटपुट आएगा, या सबके लिए डिफरेंट रख सकते हैं? समझा नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक इनपुट रखा, पहले एक पिन पे कोई भी इनपुट हमने उसको दे दिया और आउटपुट पे जो है वो उसने रिजल्ट शो कर दिया जो भी हम लोगों ने कोड किया उसके हिसाब से। उसके बाद हम दूसरा यानी बाकी की दो पिन पे दूसरा एक इनपुट दे के दूसरा आउटपुट चाह रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल। देखो ये वो सब तुम करोगे अपने लूप के अंदर कि कौन सी पिन पे कौन सा आउटपुट देना है और कौन सी पिन पे कौन सी पिन से कौन सा इनपुट लेना है, वो तुम्हारे लूप पे डिपेंड करता है। अभी हम सिर्फ कर रहे हैं सेटअप, सही है। अभी तुम सिर्फ इसे बता दो भाई कौन सी पिन इनपुट होगी कौन सी पिन आउटपुट होगी, दैट्स इट। वो बाकी का काम लूप का है, ठीक है। यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन है तो बताओ फिर आगे बढ़े। सर कोई और चीज आती है सेटअप में या बस इनपुट आउटपुट आता है? सेटअप में और भी चीजें होती हैं, सही है। जैसे अभी आगे हम लोग यहाँ पर ये पढ़ेंगे lcd.begin lcd.print और ये चीजें, तो सेटअप में और भी चीजें होती हैं। वो डिपेंड करता है आपकी जो है वो ज़रूरत क्या है। तो ये चीज़ें जो है आपको गूगल पे भी आराम से मिल जाएंगी कि भाई मैंने फलाना काम करना है तो कैसे करेंगे। तो खैर बहरहाल वो आप उस पर आपको मज़ीद थोड़ी रिसर्च करने की नीड होगी। और बताओ भाई किसी को कोई क्वेश्चन अब तक इससे रिलेटेड? नो सर। ठीक है अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बाद में कोई मेरे पास ना आए कि मुझे ये चीज़ समझना है, ठीक है। सर एलसीडी की पिन का भी यहीं पे बता देते वर्ड लूप में। एलसीडी की पिन आगे बता रहा हूँ ना मैं, ठीक है। सर रिकॉर्डिंग अपलोड करेंगे? हाँ कर दूंगा, ठीक है। अब हम आ रहे हैं लूप में। अब हमारा जो भी काम है कि यार इनपुट और आउटपुट पिन्स तो मैंने ऐसे बता दी। अब वो इनपुट और इनपुट लेना कैसे, उस इनपुट के साथ क्या खिचड़ी पकानी है और उसको आउटपुट देना कहाँ पे और क्या करना है, ये सब मैं करूंगा लूप के अंदर। लूप में मैं ऐसे बता रहा हूँ कि भाई वैल्यू जो है यानी डिजिटल रीड एक कमांड है। डिजिटल रीड का मतलब है कि पढ़ना, यानी इनपुट इनपुट कह लो, डिजिटल रीड कह लो, सही है। वो आप जो है वो इनपुट पिन से ले लें। इस कमांड का उर्दू जबान में मतलब ये होगा कि भाई डिजिटल क्या कहते हैं, सॉरी दोबारा से बता दूं। उर्दू जबान में इसको आसान लफ्जों में मैं अगर समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि इनपुट पिन कौन सी है, यानी पिन नंबर 3। पिन नंबर 3 पे जो डेटा आ रहा है उसे आप पढ़ें, डिजिटल रीड, उसे आप पढ़ के वैल्यू जो वेरिएबल है हमारे पास उसमें स्टोर कर लें, सही है। आसान लफ्जों में उर्दू जबान में इसका ये मतलब है कि इनपुट पिन पे जो डेटा आएगा उसे रीड करके वैल्यू में स्टोर कर दें। अच्छा आगे यार ये क्या चीज होती है, अब डिजिटल राइट
गलत स्पेलिंग। LED पिन वैल्यू सही है। अब इसे उर्दू जबान में आसान लफ्जों में मैं समझा रहा हूँ कि भाई वैल्यू में जो डेटा है, ठीक है, वैल्यू के अंदर जो डेटा है उसे आप राइट करें LED पिन पे, यानी वैल्यू में जो डेटा है उसे आप भेज दें LED पिन पे, पिन नंबर 10 पे। हमने पिन नंबर 3 से इनपुट रीड किया, उसे वैल्यू में स्टोर किया। अब हम वैल्यू में जो स्टोर हुई हुई वैल्यू है उसे हम राइट कर रहे हैं, यानी भेज रहे हैं LED पिन पे, जो कि है पिन नंबर 10। तो यानी पिन नंबर 3 से इनपुट लिया और उसे स्टोर किया वैल्यू में, और उस वैल्यू को पिन नंबर 10 में भेज दिया। सही है? कोई सवाल? सर इस पे लूप कैसे चलेगी? क्या मतलब लूप कैसे चलेगी? सर ये इसकी देखो, कोई लाइब्रेरी नहीं होती? क्यों होगी लाइब्रेरी की जरूरत, क्या है लाइब्रेरी की? अच्छा, इसमें लाइब्रेरी होती है, LCD की लाइब्रेरी है इसमें, वो मैं आगे बता रहा हूँ। देखो भाई, लूप का मतलब क्या होता है? एक चीज बार बार चलना, ठीक है। लेट सपोज पहला सेकंड है, पहले सेकंड से स्टार्ट करते हैं। पहले सेकंड में इनपुट आया पिन नंबर 3 पे, ठीक है, इसको कर देते, पिन नंबर 3 पे इनपुट आया, स्टोर हुआ वैल्यू में, और वैल्यू से आउटपुट पे पिन नंबर 10 पे चला गया। ये आपका एक लूप कंप्लीट हुआ, ठीक है। जब पिन नंबर 10 पे चला गया तो अब दोबारा ये लूप चलेगा, सही है। अब हो जाएगा सेकंड, और इसमें क्या होगा कि दोबारा पिन नंबर 3 से इनपुट लेंगे, दोबारा वैल्यू में स्टोर कराएंगे, दोबारा पिन नंबर 10 में, फिर ये लूप चलेगा। फिर इसी तरह, मतलब ये लूप जो है ना, ये कंटिन्यूअसली चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, जब तक हम ना चाहें उसे रोकना, ठीक है। और रोकने का तरीका क्या है? ये रेड बटन यहाँ पे, सही है। तो तब तक ये लूप का मतलब ही ये होता है। अच्छा, जैसे अब ऊपर हम लोग क्या कहते हैं, ICP लैब, मतलब DFC में जो लूप करते थे उसमें हम लोग ब्रेक करते थे लूप को, ठीक है। तो फॉर लूप लगाते थे और ये वो वाइल लूप लगाते थे, तो उसमें एक कंडीशन होती थी, वो कंडीशन मीट होने के बाद वो लूप एंड हो जाता था। इसी तरह इधर भी कंडीशंस लगा सकते हैं, तो ये होता है लूप, सही है। कोई सवाल? सर आपने लूप के स्टार्टिंग में और एंड में ये जो ब्रैकेट्स लगाए हैं इसका थोड़ा बता दें। यार ये ब्रैकेट्स कहलाते हैं कि भाई बॉडमस पढ़ी है ना, बॉडमस रूल क्या होता है मैथ्स में? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। यस, सही है। तो ब्रैकेट्स का मतलब ये होता है कि ब्रैकेट के अंदर जो चीज है आप उसे सॉल्व करें पहले। यानी ब्रैकेट में अगर लिखा हुआ है x+y, तो पहले उस ब्रैकेट को सॉल्व किया जाए। तो ये विद इन ब्रैकेट का मतलब ये है कि भाई ये वॉइड लूप का ब्रैकेट है। अगर मैं इस लेट सपोज वॉइड सेटअप का ब्रैकेट हटा देता हूँ ना, वॉइड सेटअप का ब्रैकेट हटा देता हूँ, तो ये लेट सपोज प्रोग्राम चलेगा, वॉइड सेटअप पढ़ा, ब्रैकेट ओपन किया, पिन मोड वाली कमांड चलाई, पिन मोड वाली दोबारा कमांड चलाई, ये सेटअप आगे चला जाएगा, वॉइड लूप को भी अपने अंदर ले लेगा और ये पूरी चीज उसके सेटअप के अंदर ही आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि मैंने ब्रेक कहाँ करना है, मैंने अपनी ब्रेक लगानी कहाँ है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर जो है ना वो ब्रैकेट लगाऊंगा क्लोज, कि भाई अब जब ये आएगा वॉइड सेटअप, ब्रैकेट ओपन हुआ, ये पढ़ा, वो पढ़ा, इसने देखा, अच्छा भाई ब्रैकेट क्लोज हो गया, यानी मेरा काम हुआ खत्म। यहाँ पे ब्रैकेट हो जाएगा ब्रेक, फिर लूप चलेगा, फिर लूप का ब्रैकेट स्टार्ट होगा और यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट ब्रेक। एनी अदर क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी सर,
ये वैल्यू इक्वल्स टू 0 रखना जरूरी है क्या, या सिर्फ इंटीजर एक यार वैल्यू को देखो इनिशियलाइज कर दें, वैल्यू, क्योंकि तुम्हारा जो कंप्यूटर है ना उसमें बहुत सारी चीजें उसमें करोड़ों प्रोग्राम्स चल रहे होंगे, सही है। और करोड़ों प्रोग्राम्स ने बैकग्राउंड पे, जो कि हमें कभी पता नहीं चलता, लेकिन बैकग्राउंड पे करोड़ों प्रोग्राम्स जो हैं वो वेरिएबल्स बना रहे होते हैं अलग अलग नाम के। ठीक है, लेट सपोज GTA 5 में खेल रहा था, GTA 5 को कोई एक चीज स्टोर करानी थी, तो उसने बैकग्राउंड पे वैल्यू नाम का एक वेरिएबल जो है वो बना के उसमें अपनी वैल्यू जो भी काम था वो उसने वहां पे कर लिया। अब होगा क्या कि भाई मुझे यूज करना है ऑर्डिनो पे, तो मैंने जब वो क्या कहते हैं वेरिएबल बनाऊंगा ना, तो GTA 5 ने जो भी डेटा स्टोर कराया हुआ होगा या किसी भी चीज ने, नॉट, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी भी प्रोग्राम ने कोई भी डेटा अगर लेट सपोज इस नाम के वेरिएबल में स्टोर कराया होगा, तो मेरे पास वो डेटा आ जाएगा गलती से। और वो डेटा कैटास्ट्रॉफिक भी हो सकता है मेरे लिए। कैटास्ट्रॉफिक का यहाँ पे मतलब है डेंजरस। डेंजरस से मुराद ये कि मेरा ऑर्डिनो के इनपुट आउटपुट्स भी जल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। तो इसीलिए वैल्यू इजिकल्स टू 0 का मतलब ये है कि भाई वैल्यू एक वेरिएबल बनाओ, उसमें आई डोंट केयर किसने क्या स्टोर कराया हुआ है, आप उसको 0 कर दो पहले। ठीक है, तो अब वैल्यू के अंदर 0 स्टोर हो गया, यानी मेरे पास अब जो वेरिएबल है वो खाली आएगा, इसका ये मतलब तो है। सर जिस तरह C++ में सिर्फ वेरिएबल इनिशियलाइज होते थे, उसमें उनके साथ 0 ऐड करना जरूरी है। कभी कभार नहीं भी होता, कभी कभार होता है, दैट डिपेंड्स। ये एक जस्ट सेफ इन केस साइड, है ये। ये एक सेफ साइड होती है। मैं चाहूँ मैं हटा दूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डजंट मैटर। सर हम्म, यानी होना बेहतर है उसका। हाँ होना बेहतर है। सर वैल्यू की जगह अगर डायरेक्ट इनपुट पिन रख देते तो क्या होता? वैल्यू की जगह तो डायरेक्ट इनपुट पिन नहीं रख सकते थे। ओह अच्छा, हाँ ये, हाँ हाँ, फिर भी तुम्हारा काम हो जाता, ये वाली, ठीक है। ओके सर। वो तुम्हारा काम हो जाता। तुम इनफैक्ट LED पिन और यहाँ पर जो है वो तुम 3 भी लिख सकते थे, जो कि तुम्हारी इनपुट पिन है, तब भी तुम्हारा काम हो जाता। और कोई सवाल? समझ में आ गई ये चीज अब? हम्म, अबे कुछ तो बोलो। जी सर आ गई। चाहिए कर लोगे? जी सर कर लिया। सर खरा वो एलसीडी वगैरह का उसका भी बता देना। हाँ वो बता रहा हूँ, खराटे मारने के लिए नहीं बोला था मैंने। सर कर लिया। ठीक है। सर एक और चीज़ सर, वो आपसे बीच में पूछा था मल्टीपल इनपुट्स या आउटपुट हो तो इसमें 2 दफ़ा ये आउटपुट ही लिखेंगे या आउटपुट 1 आउटपुट 2 इस तरह करना नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, आउटपुट ही लिखोगे, सिर्फ आपकी ये चीज चेंज होनी चाहिए। चाहिए आउटपुट इज आउटपुट, आउटपुट 1 2 लिखने की जरूरत नहीं। ओके ठीक है। ये देखो, ये भाई साहब अटेंडेंस लगा रहे हैं कोई। सो रहा है सर, सोने दे उसको। अच्छा, अब लिक्विड क्रिस्टल पे आते हैं। देखो, किसी एक बच्चे ने पूछा था सर इसमें लाइब्रेरीज होती हैं, जैसे उसमें हम लोग हैश इंक्लूड करवाते थे लाइब्रेरीज, तो हाँ इसमें भी लाइब्रेरीज होती हैं। जैसे ये लिक्विड क्रिस्टल की लाइब्रेरी है, सही है, इस लाइब्रेरी का नाम है लिक्विड क्रिस्टल LCD। तो ये लाइब्रेरी इसमें हमने इंक्लूड कराई है। इसमें हमने 12 11 5 4 3 2, ये हमारे क्या कहलाते हैं भाई, नंबर ऑफ इंटरफेस पिन्स, इसमें लिखा हुआ है बकायदा। तो इनिशियलाइज द लाइब्रेरी विद द नंबर ऑफ इंटरफेस पिन्स। अच्छा, ये हमने भाई लिक्विड क्रिस्टल की लाइब्रेरी इंक्लूड करवा के LCD और ये इनपुट इंटरफेस पिन्स जो है वो बता दिए आपको। हाँ अच्छा, सर। हाँ, तो ये नंबर जो है ये एलसीडी के हैं या फिर ऑडियो? नहीं ऑर्डिनो के, ये ऑर्डिनो के पिन नंबर्स हैं। सही है, लेट सपोज मैंने लिक्विड क्रिस्टल, एक कोई भले आदमी ने एक लाइब्रेरी बना ली थी, ठीक है, और उसी लाइब्रेरी को मैं यूज करूंगा। और उस लाइब्रेरी में जो है वो मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं ऑर्डिनो की पिन नंबर 12 11 5
4 3 और 3 और 2, ये मैं जो है वो क्या कहते हैं इनपुट पिंस यूज सॉरी इंटरफेसिंग पिंस ये यूज करूंगा। ठीक है, तो ये मैंने आर्डिनो की पिंस बताई हैं। सेटअप सर करेंगे, पिन्स यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। हाँ कर भी सकते हैं, सब ठीक है, सही और है। सर वो कनेक्ट खुद ब खुद कर लेगा उसको कि कौन सी पिन से किस तरीके से इंटरफेस करना है। हाँ अब देखो जाहिर सी बात है, एलसीडी तो सिर्फ आउटपुट ही दे सकती है, इनपुट तो वो देगी नहीं। तो इसीलिए जो है उसमें हमें बताने की जरूरत नहीं है कि भाई कौन सी पिन आउटपुट है कौन सी पिन इनपुट। तो सर हमें तो नहीं पता ना 12 वाली पिन से कौन से सिग्नल आ रहे हैं, 11 से कौन से आ रहे हैं, नहीं तो वो इसको किसी में भी कनेक्ट कर दें। वो खुद कर लेता है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं वॉइड सेटअप पे। ठीक है, lcd.begin, मैं lcd.begin जो है ये एक कमांड है इस लाइब्रेरी के अंदर। यानी भाई lcd जो के अभी मैं तुम्हें जरा बताता हूँ 16,2। अब यहाँ पे आपने किया क्या है, यहाँ पे आपने lcd को सेटअप किया। ठीक है, कि एलसीडी का सेटअप यानी अब भाई कंप्यूटर को तो नहीं पता या ऑर्डिनो को तो नहीं पता एलसीडी आपके पास कौन सी वाली है। सही है, अब आप ये थोड़ी बताओगे यार वो क्या कहते हैं अरसलान भाईजान से हम एलसीडी लेकर आए थे, तो ऑर्डिनो को तो ये चीज़ नहीं पता। अब ऑर्डिनो को आपको बताना पड़ेगा भाई एलसीडी आपके पास कौन सी है। तो इसमें 16,2 का मतलब ये है कि 16 कॉलम्स और जो है 2 रोज। सही है, 16 कॉलम्स और 2 रोज, यानी 16 कैरेक्टर्स आ सकते हैं और 2 रोज आ सकती हैं। तो ये एलसीडी को मैंने बता दिया कि भाई आपने, ये एलसीडी है मेरे पास 16/2 की। ठीक है, अब उस पे एक और चीज मैंने लिख दी सेटअप में। क्यों लिख रहा हूँ मैं ये चीज, क्या मैं ये चीज लूप में लिख सकता हूँ हेलो वर्ल्ड? यस सर। बिल्कुल, ये चीज मैं लूप में भी लिख सकता हूँ, लेकिन फर्क क्या आएगा कि यार ये बार बार रिफ्रेश हो रहा होगा, यानी हर लूप में जो है ना हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता रहेगा। तो अब मुझे पता है कि भाई हेलो वर्ल्ड तो मैंने प्रिंट कराना ही कराना है, तो मैंने उसको सेटअप में ही कर दिया। यानी अब जब भी एलसीडी ऑन होगी, कोई नंबर डिस्प्ले हो रहा हो या ना हो रहा हो, हेलो वर्ल्ड जरूर लिखा हुआ आएगा। इसी तरह तुम लोग को जो टास्क दिया हुआ है उसमें तुम लोग अपना नेम और आईडी, ठीक है, ये अब लेकिन इसे गिन लेना कि ये 16 कैरेक्टर से ज्यादा ना हो रहा हो। 1 2 3 4 5 6 7 8, स्पेस भी एक कैरेक्टर है। ओके, 9 10 11 12 13 14 15 16 17, अब ये 17 हो रहे हैं, तो मैं इसमें से खान हटा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने लिख दिया अरसलान 7251। तो इसी तरह जो है अपना नेम और आईडी जो है ना वो लिख देना। तो अब जब भी एलसीडी ऑन होगी तो यहाँ पे तुम्हारी नेम और आईडी आ रही होगी। ठीक है, तो इसी तरह अब आगे बढ़ते हैं। अब लूप में क्या करना है भाई, मैंने लूप में मैंने इसे बता दिया कि भाई आप एलसीडी सेट कर्सर, ठीक है, ये थोड़ा, ये भी एक कमांड का नाम है। ठीक है, 0,1 यानी रो 1, ये रो 0 है। ठीक है, इसके लिए हेलो वर्ल्ड वाली जो रो है ना वो रो नंबर 0 कहलाएगी। और इसी तरह हमने लिखा है रो नंबर 1, तो रो नंबर 1 पे ये आ जाएगा, यानी नीचे वाली रो होगी इसके लिए। दिस इज 0 दिस इज 1, तो रो नंबर 1 पे आके कॉलम नंबर 0, ये जहाँ पे 5 लिखा हुआ है ना ये कॉलम नंबर 0 कहलाता है। यहाँ से ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 तक ये गिनता है। तो 0 से लेके 15 तक जब गिनोगे तो आपके पास हो जाएंगे 16 कैरेक्टर्स। तो 5 जो है वो कॉलम नंबर 0 है। तो रो कॉलम नंबर 0 और रो नंबर 1 पे आपने क्या करना है, एलसीडी डॉट प्रिंट मिली सेकेंड्स डिवाइडेड बाय 1000। मिली सेकेंड्स को जब डिवाइड बाय 1000 करोगे तो ये बनता है 1 सेकेंड। ठीक है,
सही है। तो मैंने क्या किया कि भाई कॉलम नंबर 0 और रो नंबर 1 पे आप हर लूप में जो है वो एक एक सेकंड बढ़ाते जाएं, और ये मैंने 100 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये क्या है, इसका मतलब क्या है, 5171 सेकंड्स जो है ना ये चल चुका है। तो ये हर लूप में 1 सेकंड इसका बढ़ाता जाएगा, 1 2 3 4 कैसे 5 बढ़ता 6। जाएगा 1 सेकंड हमेशा? यार ये जो कमांड है ना मिलीज की, ये आपके जो है ना सेकंड्स काउंट करती है। इस कमांड का मकसद ये है कि आप सेकंड्स काउंट करें। तो इसीलिए ये, लेकिन ये करता क्या है कि ये मिली सेकंड्स में काउंट करता है। मिली सेकंड का मतलब तुम लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है। तो ये मिली सेकंड्स में काउंट करता है। इसको मैंने अब जब 1000 से डिवाइड कर दिया ना, तो अब ये सेकंड्स में काउंट करेगा। इसी तो सर तरह 6000 से डिवाइड कर दें तो मिनट बन जाएगा। 60,000 से डिवाइड करेंगे तो राइट मिनट साइड। बनेगा, यस ठीक सर। है। तो फिर ये मिनट्स में काउंट करेगा, यानी हर मिनट में, हर मिनट के बाद जो है एक नंबर बढ़ जाएगा इसमें। तो ये इसका काम ये है। तो ये मैंने कमांड लगा दी है, तो अब यहाँ पे हेलो वर्ल्ड और नीचे ये काउंटिंग चल रही है। सर पे क्या डिजिटल घड़ियां भी कुछ इसी सिस्टम पे चलती होंगी क्या? हाँ, डिजिटल घड़ियां एग्जैक्टली इसी सिस्टम पे चलती हैं। सर ये टाइमर का काम कर रहा है ना? यस, ठीक है। तो ये काउंटिंग कर रहा है अब ये और ऊपर हेलो वर्ल्ड हो गया, ठीक है। सेट कर सर। अब इसी तरह आप लोगों ने जो काम करना था वो ये करना था कि भाई आपने एक बटन लगाना है, और जब जब वो बटन प्रेस होगा तब तब एक जो है ना नंबर इसमें इजाफा होता रहेगा, और ऊपर अपना नाम और आईडी। तो ये आप लोगों का टास्क है। अब बताओ भाई, कोई क्वेश्चन है हमारे पास? माशाल्लाह से 1 मिनट बचा है। सर हम्म सर एक छोटा सा सवाल था कि ऑर्डिनो को और जो स्क्रीन है उसको कनेक्ट किस तरह करेंगे? ऑर्डिनो को और स्क्रीन को? जी अच्छा, सर। वो यार उसकी जो है ना वो पिन कॉन्फ़िगरेशन देख के जो है ना उसकी, तो ये देख रहे हो यहाँ पे। अच्छा, अब देखो VSS जो है वो ग्राउंड है, उस पे आप ऑर्डिनो ग्राउंड दोगे। VDD पे आप ऑर्डिनो का 5 वोल्ट दोगे, ठीक है। VE पे जो है आप ऑर्डिनो के ये 3.5 वोल्ट होता है, 3.7 वोल्ट वो लगाओगे, ठीक है। और इसी तरह रजिस्टर सेलेक्ट पे आप जो है वो वोल्टेज दोगे कोई सा भी 5 वोल्ट। और अब यहाँ पे जो है इनेबल की एक पिन होती है, उसे भी आपने 5 वोल्ट। ये जो डेटा 0 से लेके डेटा 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 नंबर्स जो हैं, ठीक है, ये आपने ऑर्डिनो पे जो है वो कनेक्ट करोगे इन पिन्स पे 12 11 5 4 3 2। तो आप इनकी जो है ना वो पिन सेट कर देना। मैंने यहाँ पे जैसे 6 पिन सेट किए, क्योंकि मेरे पास जो एलसीडी थी वो 6 पिन वाली थी। आपके पास 8 पिन वाली एलसीडी है, तो आप वो उस तरह से सेलेक्ट करोगे इसको, ठीक है। तो कोई सी भी पिन अपनी मर्जी से, तो ये इस तरह से कनेक्ट होगी। इसकी मैं एक काम करूंगा, वायरिंग डायग्राम जो है ना शेयर कर देता हूँ। अच्छा सर सही